4 दिन कबल हमने आपको बताया था कि किस तरह से 3 किश्तवाड़ के ड्रग पेडलर जो है वो सांबा जिले में जो है वो पकड़े गए हैं। ये कौन है, इनके चेहरे हम आपको दिखाएंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से जो है ये नेटवर्क चल रहा था और कितने पैसे हैं इन लोगों के पास कि ये यहाँ से सांबा जो है वो गाड़ी बुकिंग करते हैं। सिर्फ इसलिए जो है वो प्राइवेट गाड़ी बुकिंग करते हैं कि वो वहाँ पर ड्रग्स लाए और किसी की नज़रों में ना आए। हालांकि इनके पास अपनी गाड़ियां भी हैं और जो इनके पास गाड़ियां हैं वो लोगों का कहना है कि वो इनकी औकात से बाहर है। जिसके मैं बता दूं कि सांबा पुलिस ने जो है वो किश्तवाड़ के 3 ड्रग पेडलर्स को जो है वो पकड़ा था बारी ब्रह्मना एरिया में। और मैं बता दूं कि इनमें मशहूर जमाना ड्रग पेडलर जिसको किश्तवाड़ पुलिस काफी देर से जो है वो ट्रैक कर रही थी और ये किश्तवाड़ पुलिस के रिकॉर्ड में जो है वो एक नोटोरियस क्रिमिनल है जिसकी पहचान उमर उर्फ हड्डी के नाम से ये जाना जाता है। उमर उर्फ हड्डी जो है, उमर हड्डी ये लालपटन का रहने वाला है और इसके साथ इसका भाई जो है वो इरफान जो है वो भी पकड़ा गया है। मैं बता दूं कि जो डिटेल्स हमने आपको बताई थी, हम इनकी तस्वीरें भी जो है वो आपको साथ साथ दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो है वो प्लानिंग करके जो है वो यहाँ से जो है वो सांबा पहुंचना और वहां से फिर ड्रग्स खरीदना और उसको जो है वो उस क्वांटिटी में वहां से लाना ताकि आप जब पकड़े जाएंगे वो कमर्शियल क्वांटिटी जो है वो ना मानी जाए और आपको कोर्ट से जो है वो आसानी से बेल मिल सके अगर आप को पुलिस जो है वो दबोच लेती है। ये एक तरह से अब नई मॉडस ऑफ ऑपरेंडी जो है वो बन चुकी है, लेकिन अब कोर्ट्स भी जो है इनमें सीरियस व्यूज ले रहे हैं और खासतौर पर उनके रिलेटेड जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है जिस तरह की उमर हड्डी है जो कि पिछले 4 दिनों से जो है वो कस्टडी में है और सांबा पुलिस जो है वो इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स जो है वो तमाम देख रही है और साथ में इन्होंने जो इस ड्रग्स के धंधे से जो प्रॉपर्टी बनाई जिसमें गाड़ियां भी शामिल है उनको भी जो है वो देखा जा रहा है और उनकी अटैचमेंट का प्रोसेस भी जो है वो शुरू किया जाएगा, न सिर्फ सांबा पुलिस के द्वारा बल्कि किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से भी जो है वो इनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। मैं ये भी बता दूं कि इन तीनों को जो है वो बाहर बेल पे निकालने की जो है वो कोशिशें भी जो है वो जारी हैं और इसमें जो है वो मैं बता दूं कि फैमिली मेंबर्स भी जो है वो शामिल होते हैं इसमें। जो एक जो एक्यूज्ड जो पकड़ा गया है जिसकी पहचान मैं आपको बता दूं बिलाल अहमद सना मुश्ताक अहमद, ये जो है वो असली जो है वो ये कांगरी साइड एरिया का रहने वाला है लेकिन ये यहाँ पर मत्ता में जो है वो रिजाइड करता है। इसका बाप जो मुश्ताक अहमद है वो भी ड्रग्स के मामले में जो है वो पीएस से काट चुका है और ये जो नीचे वाला बस स्टैंड है वहां पर जो है वो दुकान भी चलाता है। मैं बता दूं कि जो उमर जो है हुसैन जो है अलियास उमर हड्डी सन ऑफ गुलशन अहमद शेख रेजिडेंट ऑफ लालपटन, इरफान अहमद इसका भाई जो है ये भी जो है वो सन ऑफ गुलशन अहमद है जो कि लालपटन का रहने वाला है और इसके अलावा बिलाल अहमद सन ऑफ मुश्ताक अहमद जिसका मैंने बताया। इन 3 को जो है वो सांबा पुलिस ने जो है वो पकड़ा था और उस एरिया से पकड़ा था जहां पर पुलिस के लिए कार्रवाई करना इतना आसान नहीं था, लेकिन एसएसपी सांबा विनय शर्मा जी ने जो है वो काफी सूझबूझ के साथ और काफी जो है वो एक प्लानिंग के तहत जो है वो इनको जो है वो पकड़ा है और उस एरिया में ये रेड हुई है जहां पर पुलिस पर जो ड्रग पेडलर्स और उनके जो साथी हैं पथराव करते हैं, उन पर अटैक करते हैं और इतना भी आसान नहीं होता है कि जिस एरिया से जो बारी ब्रह्मणा के साथ लगने वाला गुजर एरिया है और गुजर बस्ती एरिया है जहां पर ड्रग्स का कारोबार जो है वो होता है और वहां पर जो है उस एरिया से जो है इनको गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम जो है वो बलोल खड एरिया जो है बारी ब्रह्मणा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन के अंदर जो है वो आता है। इन तीनों से जो है वो 14 ग्राम चिट्टा जो है वो रिकवर किया गया। मैं बता दूं कि उमर अलियास हड्डी जो है और उसका भाई इरफान उन्होंने जो है वो बिलाल को जो एक प्राइवेट गाड़ी जो है वो चला रहा था, एक कमर्शियल गाड़ी चला रहा था, उसको जो है वो बुकिंग पर लिया है यहाँ से सांबा
और वहां से जो है ये ड्रग्स लाने के लिए तीनों गए थे, क्योंकि जो बिलाल है वो भी इनका एक हिस्सा है। जो ये नटोरियस गैंग है जो यहाँ पर ड्रग पेडलिंग में मुलविस है। हालांकि किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई हुई है जो ड्रग पेडलिंग में मुलविस है और उनको जो है वो ट्रेप किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़े हडल्स जो आती है वो आती है कि पकड़ना कब है, यानी कि पकड़ना तब है जब माल उनके साथ हो, यानी कि जो जो ये ड्रग्स या तो बेचने वाले हो या वो कंज्यूम करने वाले हो। मसला तभी का है क्योंकि अगर ड्रग्स के साथ आप इनको जो है वो नहीं पकड़ेंगे तो शायद जो केस है वो उतना जो है वो स्ट्रांग नहीं बनता, या कम क्वांटिटी में जो अगर इनके पास ड्रग्स हो उसमें जो है वो केस जो है वो कमजोर बनता है। और हम अक्सर देखते हैं कि कोर्ट से जो है ये लोग जो है वो बेल पर जो है वो बाहर आ जाते हैं। और पुलिस जो है वो कोशिश करती है हमेशा कि इनको जो है वो जो ड्रग्स है उसके साथ पकड़ा जाए। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कुछ लोगों को ये कंसेप्ट है और कुछ लोगों ने ये कमेंट भी लिखा था कि इनको जो है वो यहाँ से ही क्यों नहीं फिर ज्यादा दिखाते हैं। मैं ये बता दूं कि ये कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जो हमारे किचन में बनती हो, चाहे वो आलू की सब्जी हो या राजमाश की दाल हो, ये वो चीज नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान से आता है, अफगानिस्तान से आता है और जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद और तबाह करने के लिए आता है। यानी कि ये जो प्रोडक्शन है वो लोकल प्रोडक्शन नहीं है। मैं बता दूं कि ये जो उमर हड्डी है और इरफान है और बिलाल है, इनके बारे में जो है वो पूरी जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है। और जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स है पुलिस को जो है वो काफी मिले हैं। और सांबा पुलिस जो है वो किश्तवाड़ पुलिस के साथ भी जो है वो इन टच है और जो भी इस कारोबार में मुलविस है उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मैं बता दूं कि जो किश्तवाड़ जिला है वो एक टेल एंड पे है और सांबा और कुठवा जो जम्मू है वो फ्रंट लाइन डिस्ट्रिक्ट पे है, बॉर्डर से नजदीक है जहां से ड्रग्स आता है। और अगर इन तीन जिलों में जो है वो कंट्रोल होता है तो जाहिर सी तौर पर है किश्तवाड़ में भी जो है वो कंट्रोल होगा। और मैं आप बता दूं कि हमारा मड़वा जैसा इलाका जो है वो दूर दराज इलाका है, वहां पर भी जो है वो अब ड्रग्स पहुंच चुका है, चरस पहुंच चुका है। उसमें हमारे कुछ बिगड़े हुए नौजवान भी है जिनके पास काफी जो करप्शन का पैसा है वो लोग जो है वो वहां पर मुलविस है। और आज भी वो लोग यहाँ पर किश्तवाड़ में डेरा जमाए हुए हैं और उस कारोबार को जो है वो फ्लोरिश कर रहे हैं। और जो मड़वा के हमारे कुछ नौजवान हैं उनको जो है वो ड्रग्स बेची जा रही है। मेरी मड़वा के जिशूर अवाम से अपील है कि जो भी उनके यहाँ पर लड़के हैं किश्तवाड़ में वो बैठे हुए हैं उनको जो है वो चेक करें, क्योंकि मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ पर भी जो उनके कॉलोनीज और जहां पर इनके सेटलमेंट्स है मड़वा के लोगों की, वहां पर भी जो है वो ड्रग्स जो है वो बेची जा रही है और खासतौर पर चरस का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी लोगों से अपील है वहां के और वार्ड 1 के लोगों से, वो अपने नौजवानों पर और अपने जो बच्चे यहाँ पर उनके जो यहाँ पर है इस वक्त किश्तवाड़ सिटी में है या किश्तवाड़ के आसपास के इलाकों में रह रहे उन पर भी जो है वो नजर रखे। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है वो यहाँ से बुक करके जो है वो गाड़ी लेके गए थे। और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि 20 से 25 हजार रुपए अब आने जाने पर के लिए जो है वो बुकिंग दी जाए और गाड़ी को जो है वो बुक किया जाए, इसका मतलब है कि इसमें कितनी कमाई है। यानी कि जो 14 ग्राम जो इन 3 लोगों से बरामद हुआ है वो कम से कम 4 या 5 लाख रुपए का जो है यहाँ पर किश्तवाड़ में थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बेचा जा सकता था। इस तभी जो है वो इतनी मेहनत जो है वो ये लोग कर रहे थे। जो सबसे बड़ी एस्पेक्ट की बात यह है कि इस कारोबार को जो है वो तभी तोड़ा जा सकता है जब जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसके है उसको जो है वो क्रैक किया जाए। हमने देखा कि किस तरह से सांबा पुलिस और जम्मू पुलिस ने जो है वो क्रैकडाउन करके जो है इनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया। जो हमारे डीसी सांबा है अभिषेक शर्मा, वो हमारे किश्तवाड़ के हैं, उन्होंने किस तरह से जो है वो पुलिस को पूरा कॉपरेट देते हुए जो है इन ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी के सीजर और डिमोलिशिंग के जो फॉर्मेलिटीज है वो एक्सपेडाइट की और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो है वो पुलिस को जो है वो उनके ऑर्डर्स जो है वो दिए और एग्जीक्यूशन भी जो है वो हुई। हम उम्मीद करेंगे कि किश्तवाड़ में भी जो है वो इसी तरह से ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, डिमोलिशन और जो बाकी कार्रवाइयां होंगी, जो गाड़ियां सीजर होगी उसको लेकर जो है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो काफी जो है वो सीरियसली जो है वो इस चीज को लेगी। और ये भी मैं बता दूं कि
जैसे कि मैं बता रहा हूं कि कोशिशें चल रही हैं, जो ये 3 लोग वहां पकड़े गए हैं इनको बाहर निकालने की बेल पर, और इसमें फैमिली मेंबर्स जो है वो इन्वॉल्व है। जब मैं बता सकता हूं कि एक बाप जो ऑलरेडी पीएसए काट के आ चुका है और ड्रग्स पेडलिंग में मुलविस रहा है, वो एक्सपेक्टेशन ही करेगा और वो अपने बेटे को जो है इस कारोबार में सपोर्ट ही करेगा जो इस वक्त अंदर है। और अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे, ये जो है ये एक बेनिफिशियल कारोबार जो है वो बाप और बेटे के लिए साबित हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है वो नाकाम हो रहा है इस तरह के लोगों को जो है वो कर्व करने के लिए। हालांकि पीएसए जो है वो लगा था, लेकिन क्योंकि जाहिर सी तौर से बात है, जैसे मैंने बताया कि इस कारोबार में लाखों का पैसा जो है वो इन्वॉल्व होता है, और इस कारोबार में जो लोग मुलविस है वो ऑलरेडी जो है वो बचने के रास्ते जो है वो रखते हैं, जिसमें खासतौर पर जुडिशरी का रास्ता है, किस वकील को फीस देनी है, कौन सा वकील निकालना है, कौन वकील उनको जो है वो मदद करेगा पीएसए क्वाशमेंट के लिए, कौन सा वकील इनको मदद करेगा कोर्ट से बाहर आने के लिए, वो ऑलरेडी इनके जेन में होता है। और मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो इंफॉर्मेशन दे इन ड्रग पेडलर्स के बारे में, और मैं उनको ये अश्योर करता हूं कि यहाँ उनके जो नाम है वो राज रहेंगे, और मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन भी आ रही हैं और हम वो पुलिस के साथ भी शेयर कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो सोसाइटी है वो ओवरऑल इसमें शामिल हो जाए। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इसमें, चाहे हम जर्नलिस्ट हूँ, पॉलिटिशियंस हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जो महरेदार लोग हूँ, जुडिशरी के लोग हूँ, हमारे जो यानी कि जुडिशरी का मतलब मेरा ये है कि जो हमारे बार के लोग, बार एसोसिएशन के हैं, वकील हमारे लोकल है, ये सब का जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को जो है इस काले धंधे से, जो ड्रग्स का कारोबार है जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो है वो मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं। हमें आज भी खबरें मिल रही हैं, फलानी बंदा मारा, फलानी बंदा मारा, फलानी जगह से मारा, किसकी वजह से मारा, ड्रग ओवरडोज की वजह से मारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली वाले फिर उसमें केस भी नहीं करने देते हैं, इसलिए कि उनको जो है वो शर्मिंदा होना पड़े, पोस्टमार्टम करने के लिए जो है वो इजाजतें नहीं दी जाती है। इस चीज को जो है वो सीरियसली लेने की जरूरत है, और मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी ड्रग पेडलर्स आपके इलाके में घूमते हैं उसके बारे में जो है वो पुलिस को इंफॉर्मेशन दे, और यकीन दहानी में दिलाता हूं आपको जो है वो उसमें आपका नाम भी जो है वो सेक्रेट रहेगा, और जैसे कि वादा भी जो है वो पुलिस ने किया है। और जो ये उमर हड्डी हो, इरफान हड्डी हो या बिलाल हो, इस तरह के लोगों पर जो है वो शिकंजा कसा जाए, और इन लोगों ने जो प्रॉपर्टियां बनाई है उसको जो है वो अटैच किया जाए, और उन पर जो है वो सख्त शिकंजा कसा जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।